स्वागत है इस नए और बेहद खास विश्लेषण में। आज का विषय ना बिल्कुल एक आइसबर्ग यानी एक विशाल हिमखंड की तरह है। मतलब ऊपर से देखने पर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नजर आता है, जैसे कि नुक्कड़ पर जलती हुई कोई बीड़ी या सिगरेट की डिब्बी, लेकिन पानी के नीचे तबाही का एक बहुत बड़ा ढांचा छिपा है। हम बात कर रहे हैं भारत के तंबाकू संकट की। सतह पर यह सिर्फ लोगों की एक रोजमर्रा की आदत लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में उतरें तो समझ आता है कि ये कैसे हमारी अर्थव्यवस्था, परिवारों की जीवन भर की जमा पूंजी और लाखों लोगों की जिंदगियों को खामोशी से निगल रहा है। तो चलिए आज इस हिमखंड की गहराई को नापते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे तंबाकू खपत का असली सच, फिर बात करेंगे राष्ट्र के भारी आर्थिक नुकसान की। इसके बाद हम परिवारों के बिगड़ते मासिक बजट को समझेंगे, फिर जानलेवा बीमारियों और मृत्यु दर पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे सबसे डरावने हिस्से की, जो है अस्पताल का खर्च और कर्ज। भाग 1, तंबाकू खपत का असली सच। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस डेली हैबिट की असली सच्चाई आखिर है क्या। 26.7 करोड़। जी हाँ, 26.7 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत में इतने वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं। जरा सोच कर देखिए, ये संख्या दुनिया के कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। इस एक सिंगल आंकड़े से ना हम इस संकट के विशाल और चौंकाने वाले स्तर का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। अब अगर इस डेली हैबिट को हम थोड़ा और बारीकी से देखें तो आंकड़े अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। भारत में लगभग 7.2 करोड़ लोग बीड़ी पीते हैं, और पता है, एक आम इंसान दिन भर में औसतन 11.5 बीड़ी पी जाता है। वहीं सिगरेट पीने वालों की संख्या करीब 3 करोड़ के आसपास है, जिनका डेली एवरेज 6 सिगरेट से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा और डरावना आंकड़ा तो धुआं रहित तंबाकू का है। करीब 20 करोड़ लोग गुटखा, खैनी या पान मसाला खाते हैं, और इनका डेली एवरेज हर दिन 4 से 5 पाउच तक पहुंच जाता है। और यहाँ जो असल स्थिति सामने आती है वो सच में किसी महामारी से कम नहीं है। ग्रामीण भारत में गुटखे का सेवन करने वाले परिवारों की संख्या में 565% की भयानक वृद्धि दर्ज की गई है। 565%। ये सिर्फ एक परसेंटेज नहीं है, बल्कि इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये आदत अब हेल्थ अवेयरनेस को पूरी तरह से कुचलते हुए एकदम बेकाबू हो चुकी है। भाग 2, राष्ट्र का भारी आर्थिक नुकसान। अब शारीरिक आदत की इस सतह से थोड़ा और नीचे उतरते हैं और उस छिपे हुए आर्थिक नुकसान की तरफ बढ़ते हैं जो देश की इकोनॉमी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। हर साल 1.52 लाख करोड़ रुपए, ये वो खगोलीय राशि है जो हमारे देश में हर साल सिर्फ और सिर्फ बीड़ी, सिगरेट और गुटखा खरीदने पर खर्च कर दी जाती है। ध्यान दीजिए, ये कोई इलाज का खर्च नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को खरीदने की डायरेक्ट कॉस्ट है। और तो और, इसमें से करीब 80,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ सिगरेट पर फूंके जा रहे हैं, जबकि सिगरेट पीने वालों की संख्या बीड़ी पीने वालों के मुकाबले आधी से भी कम है। अब ये जो प्रतिशत है ना, ये उस अप्रत्यक्ष नुकसान की कहानी कहता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तंबाकू से होने वाली बीमारियों और अकाल मृत्यु के कारण देश को अपनी कुल जीडीपी का लगभग 2.15% नुकसान हर साल उठाना पड़ता है। ये एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस है जो देश के विकास की रफ्तार को धीमा कर रहा है। और ये आंकड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कड़वे सच को साफ करता है। अक्सर लोग ये तर्क देते हैं कि तंबाकू प्रोडक्ट से सरकार को भारी टैक्स मिलता है, लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असलियत यह है कि एक्साइज टैक्स के रूप में मिलने वाले हर 100 रुपए के बदले समाज को बीमारियों के इलाज और प्रोडक्टिविटी के नुकसान के रूप में 816 रुपए का घाटा सहना पड़ता है। मतलब ये एक ऐसा सौदा है जिसमें नुकसान ही नुकसान है। भाग 3, परिवारों का बिगड़ता मासिक बजट। चलिए अब राष्ट्रीय स्तर की इस विशाल अर्थव्यवस्था से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक आम भारतीय घर की रसोई पर फोकस करते हैं। यहाँ एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर उभरकर सामने आती है। कई गरीब और ग्रामीण परिवारों के कुल मासिक उपभोग व्यय का, यानी उनके महीने के खर्च का 5 से 9% हिस्सा सिर्फ तंबाकू और नशीले पदार्थों पर जा रहा है। ये बजट का वो हिस्सा है जिससे दालें, ताजे फल और पौष्टिक खाना खरीदा जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ये अहम हिस्सा सचमुच धुएं और गुटखे में उड़ाया जा रहा है। इसका गणित बहुत सीधा और एकदम निर्मम है। दिन में खर्च किए गए मात्र 20 से 30 रुपए पहली नज़र में बहुत मामूली लगते हैं, है ना? लेकिन यही रकम खामोशी से बढ़कर महीने के अंत तक 600 से 900 रुपए बन जाती है।
और जब हम इसे 1 साल के पैमाने पर देखते हैं तो ये 7,000 से 10,000 रुपए का सीधा नुकसान है। सोचिए, जिन परिवारों में एक से ज्यादा लोग इसका सेवन करते हैं, वहां कैसे जीवन भर की अहम जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। भाग 4, जानलेवा बीमारियां और मृत्यु दर। अब हम इस आइसबर्ग के सबसे खतरनाक और ठंडे हिस्से यानी डीप फ्रीज में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां सारा आर्थिक नुकसान एक बहुत बड़े भयंकर स्वास्थ्य संकट में बदल जाता है। 13 लाख, ये हर साल भारत में तंबाकू से होने वाली बीमारियों से मरने वालों का आंकड़ा है। अगर इसे दिनों में बांटें तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हर एक दिन लगभग 3,500 से 4,000 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये कोई साधारण नंबर नहीं है, ये हर दिन दोहराई जाने वाली एक खौफनाक त्रासदी है। यहां यह समझना बिल्कुल क्रूशियल है कि तंबाकू सिर्फ किसी एक बीमारी का कारण नहीं है, ये जानलेवा बीमारियों के एक पूरे समूह को जन्म देता है। इसमें मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर से लेकर ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बेहद गंभीर बीमारियां शामिल हैं। इंसान के शरीर का लगभग हर प्रमुख अंग इस जहर की भारी कीमत चुकाता है। भाग 5, अस्पताल का खर्च और कर्ज। अब हम इस विश्लेषण के सबसे विनाशकारी पड़ाव पर आ गए हैं। ये वो खतरनाक मोड़ है जहां गिरती हुई सेहत और पूरी तरह से आर्थिक बर्बादी, ये दोनों एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। अब सामने दिख रही इस स्लाइड की जो सबसे दिलचस्प और खौफनाक बात है ना, वो ये है कि ये किसी महंगे रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं है, बल्कि ये उन मेडिकल खर्चों की लिस्ट है जो मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देती है। केवल बायोप्सी या स्कैन जैसी शुरुआती जांच का खर्च 5 से 20,000 रुपए तक होता है। अगर सर्जरी की नौबत आ गई तो 1 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं। कीमोथेरेपी या रेडिएशन का खर्च 2 से 10 लाख रुपए तक जा सकता है। और यदि मरीज आईसीयू में है तो भाई हर दिन का खर्च 10,000 रुपए से भी ऊपर चला जाता है। तो इन सब बातों का लब्बुलुबाब ये है कि निजी अस्पतालों में इलाज का ये पूरा खर्च आसानी से 15 से 25 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही जब नौकरी छूटने और देखभाल करने वालों का खर्च जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं कर्ज का जाल। इस जाल में फंसकर ना जाने कितने परिवारों को अपने घर, अपनी जमीनें और जीवन भर की पूंजी बेचनी पड़ जाती है और वो पीढ़ियों तक चलने वाले एक गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद आखिर में बस ये एक ही सवाल सामने रह जाता है, क्या पल भर की आदत जीवन भर के कर्ज और बीमारी से बड़ी है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर उस इंसान को गौर करना चाहिए जो इस हिमखंड के ऊपरी हिस्से को सिर्फ एक शौक या लाइफस्टाइल समझता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन ठोस तथ्यों और आंकड़ों पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा।